लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए कल होगी वोटिंग। 6 रियासतों और 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 49 नशिस्तों पर डाले जाएंगे वोट। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जोरों शोर से जारी। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज झारखंड और मगरबी बंगाल में करेंगे इंतखाबी तशहीर। बीजेपी और एनडीए के स्टार कैंपेनर भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। अमित शाह यूपी और बिहार में तो जेपी नड्डा हरियाणा में करेंगे इंतखाबी रैलियां। वहीं योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार भी करेंगे इंतखाबी रैलियां। अपोजिशन ने भी इंतखाबी मुहिम में झोंकी अपनी पूरी ताकत। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और एसपी सरबराह अखिलेश यादव आरजेडी के प्रयागराज में करेंगे मुश्तरका रैली। बिहार में आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव की जबरदस्त रैलियां जारी। मुल्क के शुमाल मगरबी वस्ती और मशरकी इलाकों में आइंदा चंद रोज तक शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बढ़ेगी गर्मी की शिद्दत। वहीं जनूबी हिंद में मूसलाधार बारिश की पेशेनगोई। अफगानिस्तान में शदीद बारिश के बाद सैलाब से सूरत हाल संगीन। 50 अफराद हलाक, दर्जनों हुए लापता। लॉर्ड कप में भारत का शानदार मुजाहरा। निखत जरीन और मीनाक्षी ने जीते तलाई तमगे। भारत ने अपनी मुहिम का इख्तिताम 12 तमगों के साथ किया। आईपीएल में चेन्नई का सफर हुआ खत्म। बेंगलुरु ने चेन्नई को शिकस्त देकर प्लेऑफ में जगह बनाई। आज कोलकाता का मुकाबला राजस्थान से होगा। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले में कल 6 रियासतों और 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी। इस मरहले में राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी समेत कई बड़े लीडरों की सियासी किस्मत का फैसला होना है। इस मरहले में 49 नशिस्तों में से 39 जनरल के लिए, 7 दर्जे फहरिस्त ज़ात के लिए और 3 दर्जे फहरिस्त कबाइल के लिए मखसूस हैं। इस मरहले में 695 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 613 मर्द उम्मीदवार और 82 खवातीन उम्मीदवार शामिल हैं। कल जिन 49 नशिस्तों पर वोटिंग होनी है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, मगरबी बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर की 1 और लद्दाख की 1 नशिस्त शामिल है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज झारखंड और मगरबी बंगाल में इंतखाबी रैलियां करेंगे। वजीर आजम का पहला अवामी जलसा झारखंड के जमशेदपुर में होगा। यहाँ पीएम बीजेपी उम्मीदवार विद्युत महतो के लिए मुहिम चलाएंगे। वजीर आजम मगरबी बंगाल में 3 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। वजीर आजम मगरबी बंगाल के पुरुलिया, बिशनुपुर और मदनियापुर में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। वजीर आजम पुरुलिया में बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिर्मय सिंह महतो, बिशनुपुर में बीजेपी उम्मीदवार सौमित्र खान और मदनीपुर में बीजेपी उम्मीदवार अग्नि मित्रपाल के लिए मुहिम चलाएंगे। इन तमाम लोकसभा सीटों पर छठे मरहले के तहत 25 मई को वोटिंग होनी है। तमाम सियासी पार्टियां लोकसभा के आने वाले मरहल के लिए एक से बढ़कर एक जबरदस्त रैलियां कर रही हैं। बीजेपी के स्टार कैंपेनर अमित शाह आज उत्तर प्रदेश और बिहार में इंतखाबी रैलियां करने जा रहे हैं। अमित शाह उत्तर प्रदेश में 2 और बिहार में 1 जलसा करेंगे। सबसे पहले अमित शाह इलाहाबाद लोकसभा सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार नीरज त्रिपाठी की हिमायत में एक जलसे से खिताब करेंगे। उसके बाद वो जौनपुर की मछली शहर लोकसभा सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत में इंतखाबी रैली करेंगे। उसके बाद शाह बिहार में एक रैली करेंगे। अमित शाह मगरबी चंपारण सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर संजय जायसवाल की हिमायत में एक जलसा आम से खिताब भी करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज हरियाणा के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा हरियाणा में 3 इंतखाबी रैलियां करने जा रहे हैं। सबसे पहले जेपी नड्डा कैथल में बीजेपी
उम्मीदवार की हिमायत में एक जलसा आम करेंगे। उसके बाद करनाल में प्रबुद्धजन प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। जेपी नड्डा उसके बाद महिला मोर्चा सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। इस दौरान लोकसभा के छठे और सातवें मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम जारी है। मुतअद्दिद कदआवर और रहनुमा आने वाले मराहिल के लिए तैयारियां कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज कई रैलियां करेंगे। योगी आज रियासत में 6 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर और इलाहाबाद में जलसे आम करेंगे। इन तमाम सीटों पर छठे मरहले में 25 मई को वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में छठे मरहले में कुल 14 सीटों पर वोटिंग होनी है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार आज गोपालगंज, सिवान, वैशाली और पटना में इंतखाबी रैलियां करेंगे। छठे मरहले में गोपालगंज, सिवान और वैशाली में वोटिंग होनी है। पटना में 7वें और आखिरी मरहले में वोटिंग होनी है। बिहार में छठे मरहले में 8 सीटों के लिए और 7वें मरहले में बाकी 8 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। उधर लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले की इंतखाबी मुहिम हफ्ते को खत्म होने के साथ ही सियासी पार्टियां बाकी 2 मरहलों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। इसी सिलसिले में अपोजिशन इत्तेहाद पूरे दमखम के साथ इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और करछना के मंगारी में इत्तेहाद के उम्मीदवार की हिमायत में मुश्तरका अवामी जलसा करेंगे। उसके साथ ही राष्ट्रीय जनता दल लीडर तेजस्वी यादव बिहार के सिवान, मगरबी चंपारण, सीतामढ़ी और वैशाली में रैलियों से खिताब करेंगे। वज़ीर दिफा और बीजेपी लीडर राजनाथ सिंह ने लखनऊ के मड़ियाओं में एक अवामी मीटिंग की। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से आवाज़ें उठ रही हैं कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने का दावा करते हुए कहा है कि अब पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। मोदी की जीत के 6 माह बाद ये भारत का हिस्सा होगा। और इसके बाद की खबर पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र में 20 मई को होने वाले लोकसभा इंतखाबात के बारे में रियासत के वजीर आला शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मुल्क में सबसे ज्यादा तरक्याती और बुनियादी ढांचे के मंसूबे महाराष्ट्र में ही हो रहे हैं। शिंदे ने दावा किया कि आने वाले 20 जून को महायुति जीतेगी और अपने तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ देगी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में छठे मरहले में 25 मई को वोटिंग होनी है। बीजेपी ने इस सीट से रितेश पांडे को मैदान में उतारा है। बीजेपी में शामिल होने से पहले रितेश पांडे बीएसपी में थे। उन्होंने साल 2019 में भी यहां से कामयाबी हासिल की थी। हमारे नामानिगार शैलेंद्र मिश्रा ने बीजेपी उम्मीदवार रितेश पांडे से बातचीत की। इस वक्त हम मौजूद हैं अंबेडकर नगर लोकसभा में और बीजेपी से उम्मीदवार हैं रितेश पांडे हमारे साथ हैं। रितेश जी, हम देख रहे हैं कि लगातार चुनाव प्रचार हो रहा है, किस तरह से देख रहे हैं आप, क्या मुद्दे उठा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ अंबेडकर नगर में एक ज़मीनी स्तर पर बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। दो हमारे यहाँ से 6 लेन जा रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, अयोध्या की रोड 4 लेन बनी है। हमारे यहाँ इस क्षेत्र में जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, अंबेडकर नगर बेस्ट परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट्स में से है, तो जनता को इसका खासा लाभ मिला है। और जो ज़मीनी मुद्दे आगे के हैं वो हम चाहते हैं अपने अंबेडकर नगर में एक ट्रॉमा सेंटर की स्थापना हो, यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय की ज़रूरत है, साथ साथ स्पोर्ट्स कॉलेज हमें यहाँ पे एक उपलब्ध कराना है। यहाँ पे 2 औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हो रही है, वहाँ जल्द ये औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होकर के फैक्ट्रियाँ लगे, नौजवानों के लिए नौकरी के लिए अवसर वहाँ पे सृजित होंगे। ये यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं और जनता इसको लेकर के बहुत ही पॉजिटिव है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आपका जो मुकाबला है वो कांग्रेस और सपा के गठबंधन के उम्मीदवार है लालजी वर्मा, इस तरह से देख रहे हैं लालजी वर्मा की उम्मीदवारी? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकाल सभी ने देखा है। लोग कानून व्यवस्था से त्रस्त थे, आए दिन लूट, डकैती, बलात्कार, छिनैती, ये सारी चीज़ें होती थी। 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, सबसे पहली चीज़ है कि कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दे करके आज संगठित अपराध और अपराध में कमी आई है। दूसरी चीज़, जो विपक्षी है वो नाना प्रकार की भ्रांतियां फैलाने का प्रयास करता है। उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। अभी लालजी वर्मा जी के ऊपर मुकदमा हुआ दिल्ली से, जिसमें उन्होंने एक फर्जी डॉक्टर्ड वीडियो जो है अपने फेसबुक पेज पे अपलोड करके और अभी भी ज़मीनी स्तर पे उसको दिखाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश पांडे, जो बीजेपी से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और इन्हें पूरा विश्वास है कि जनता का भरोसा मिलेगा। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, अंबेडकर नगर।
और उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर सीट पर छठे मरहले में 25 मई को वोटिंग होनी है। लालजी वर्मा जो यूपी हुकूमत में वजीर थे, इस सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर इंडी इत्तेहाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे नामा निगार शैलेंद्र मिश्र ने लालजी वर्मा से खास बातचीत की, आइए सुनते हैं। लालजी वर्मा हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार हैं अम्बेडकर नगर से। किन मुद्दों को लेकर जा रहे जनता के बीच, बताइए क्या मुद्दे उठा रहे हैं लाल जी? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विस्तार से सारे मुद्दों का जिक्र किया है। आज जो बाबा साहब के संविधान के लिए खतरा पैदा हुआ है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीडीए के हक को छीनने का काम कर रही है, संविधान को बिना बदले हुए भी आरक्षण को पूरी तरह से ध्वस्त कर रही है, ये सारे मुद्दे और अम्बेडकर नगर जिले में विशेष रूप से एम्स की स्थापना, बुनकर को पुराने बिजली रेट पर बिजली देना और साथ ही साथ चौमुखी इस जिले के विकास का जो मामला है और साथ साथ बेरोजगारी दूर करने का हमारा जो नारा है, उसको लेकर हम जनता के बीच में। बसपा किस तरह से आप देखते हैं, उनका क्या वजूद बचा है यहाँ पर, या फिर वो आपको लगता है कि अब सीधी लड़ाई आपकी रितेश पांडे और भारतीय जनता पार्टी से है? देखिए, आज बसपा यहाँ शून्य के करीब हो गई है। पिछला चुनाव भी जो विधानसभा का हुआ, हमें और श्री रामचल राजभर जी को बसपा ने पार्टी से निकालने के बाद विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा, उसमें 5 की 5 सीटें समाजवादी पार्टी को गई। वो इस बात को परिचायक है कि बसपा लगभग यहाँ इस जिले में शून्य की तरफ बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन का सीधा मुकाबला है इस सीट पर, क्योंकि वहाँ रितेश पांडे चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से और आप समाजवादी पार्टी से। देखिए, ये चुनाव धन बल और जनबल के बीच का है। एक तरफ धन बल वाले हैं, एक तरफ जनबल है, और हमेशा जनबल धन बल को परास्त किया है और हमें पूरा विश्वास है कि कोई मुकाबला नहीं है, ये जनता स्वयं चुनाव जीत रही है और स्वयं लड़ने का काम कर रही है। लालजी वर्मा का कहना है कि बसपा यहाँ शून्य के स्थिति में है, यानी सीधा मुकाबला है बीजेपी उम्मीदवार रितेश पांडे से। तो दिलचस्प मुकाबला देख रहे हैं। इस तरह से हम अलग अलग सीटों पर जाकर उम्मीदवारों से बात कर रहे हैं। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, अम्बेडकर नगर। हरियाणा के जिन जिले में लोगों को वोट डालने की तरकीब देने के लिए इलेक्शन कमीशन के हुक्काम की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। नौजवान वोटरों को आगाह करने के लिए उन्हें स्कूलों में जाकर अपना हक़ राय-दही इस्तेमाल करने की तरकीब भी दी जा रही है। इस तरह के इक़दाम से नौजवानों में इंतखाबात के हवाले से जोश खरोश पैदा हुआ है और वो अपना हक़ राय-दही इस्तेमाल करने और अपने इर्द गिर्द के लोगों को इस बारे में आगाह करने के लिए पुरजोश हैं। चुनाव आयोग ने एक अच्छी पहल की है कि युवा बूथ बनाए हैं। मैं अपने साथ की लड़कियों को प्रेरित करूंगी और मैं भी अपने मम्मी पापा के साथ वोट डालने जाऊंगी। आज हमारे विद्यालय में भी बताया गया है कि हम अधिक से अधिक मतदान डालें और हम अपने पेरेंट्स को भी मोटिवेट करें और हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं उसको भी मोटिवेट करें। चुनाव आयोग की ये अच्छी पहल है कि अब की बार युवा बूथ बनाई गई है और मैं अब की बार वोट डालूंगा और मेरे साथियों को भी बोलूँगा कि वोट डालें। इसी प्रकार लोकतंत्र की अच्छी सरकार चुनी जाएगी। चुनाव आयोग ने एक युवा बूथ बनाकर बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मैं 18 साल से ऊपर लड़कियां हैं या फिर नौजवान वोट डाल सकते हैं। मैं भी अपने सहपाठियों के साथ वोट डालने जाऊंगी। मैं इस बार सबसे फर्स्ट टाइम वोट डालना चाहूँगा और जो मेरे साथी हैं मैं उनको भी आवेदन करना चाहता हूँ कि वे भी साथ में वोट डालें और अपनी सरकार को चुने। मैं भी वोट डालूंगी और अपने सहपाठियों को भी वोट डालने के लिए मोटिवेट करूंगी। इसके साथ ही जिन जिले के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और स्वीप मुहिम के नोडल ऑफिसर डॉक्टर हर्ष विशिष्ट ने भी इससे मुतालिक दीगर इक़दामात के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सब डिवीज़न की सतह पर एक यूथ पोलिंग सेंटर बनाया गया है जिसमें सिर्फ नौजवान अफसरान और मुलाजमीन को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा ख़वातीन और माजूर अफराद के लिए भी इस तरह के इक़दामात किए गए हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक नई पहल करते हुए युवा, मॉडल, सखी व दिव्यांग बूथ बनाए हैं। एक तरह से निर्वाचन आयोग का संदेश है कि उस बूथ में जहां दिव्यांग केवल कर्मचारी होंगे, एक बूथ होंगे जहां पे केवल महिलाएं कर्मचारी होंगे, एक बूथ होंगे जहां पे केवल युवा कर्मचारी होंगे। तो एक संदेश है कि इलेक्शन के इस पर्व में सभी लोग अपना पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें।
नाजरीन, मुल्क भर में लोकसभा इंतखाबात जारी हैं। DT न्यूज़ की टीम जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के सरहदी गांव सिमारी पहुंची और वहां के लोगों से बातचीत की और उनके मसाइल के बारे में जाना। ये गांव भारत पाक सरहद से मुत्तसिल है। वहां के लोगों का कहना है कि पहली बार कोई मीडिया टीम यहां पहुंची है और लोगों के मसाइल की कवरेज कर रही है। सिमारी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। देश का पहला गांव है, इसके साथ ही देश की पहली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, देश का पहला स्कूल है और यहीं पर देश का पहला पोलिंग बूथ भी है। सिमारी गांव के लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ उनके मुद्दे हैं। आप हमें बताइए कि यहाँ पर क्या क्या इश्यूज है लोगों के, किन इश्यूज पे लोग वोट डालने जाएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो गांव है LOC के बिल्कुल पास है। किशन गंगा रिवर है जो LOC की यहाँ पर मार्क करती है। LOC इसको माना जाता है और बिल्कुल किशन गंगा के पार दूसरी तरफ आप उधर देख सकते हैं, ये पूरा जो है POK है और यहाँ पर सिमारी गांव है। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए क्या मुद्दे हैं। देखिए मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप यहाँ पे आए और आपने अपनी आंखों से भी हाल देखा। इसको बोलते हैं सिमारी से कन्याकुमारी, यानी कि सिमारी जो है ये लास्ट गांव है इंडिया का और कन्याकुमारी वहाँ से लास्ट है इंडिया हमारी। लेकिन अब ये फर्स्ट गांव है इंडिया का फर्स्ट गांव है, इसको सिमारी बोलते हैं। 1947 में हम आजाद हुए हैं और 1947 से हमारा लाग जो है हिंदुस्तान के साथ है और आज भी हम दिल की गहराइयों के साथ अपने हिंदुस्तान के साथ हैं। यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन वगैरह घुसपैठ नहीं होती? घुसपैठ जो है वो मतलब सामने वाले लोग कर रहे हैं, यहाँ के जो लोग हैं नहीं होती ना, अब तो मतलब न होने के बराबर होती है। शेलिंग होती है, शेलिंग भी मतलब जो पहले मुसीबत देखी उससे हमें कम फर्क पड़ गया है। यहाँ के लोग प्योर इंडियन है, प्योर हिंदुस्तानी है। मतलब अब हम लोग मिलकर यही बात मतलब सोच रहे हैं कि वोट डालना हमारा हक है। जमहूरियत के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उसके लिए हमें वोट डालना है। वोट डालता है, आज तक डालते आए। यहाँ पे पोलिंग जो 80-85% पोलिंग होती है और हम हिंदुस्तान के साथ हैं, वोट तो हम डालेंगे। बताइए कि क्या यहाँ पर मुद्दा है, वोटिंग को लेकर लोग खुश हैं? मैम बहुत खुश हैं लोग वोट को लेकर, मगर बट लोगों की कुछ मजबूरियां हैं यहाँ पर। जैसे देखो, जो हमारा ये रास्ता है ये बिल्कुल खराब है। यहाँ के जो लीडर्स लोग थे उन्होंने कोई काम नहीं किया। एक नेता हमारा 18 साल रहा, उसने 18 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं की। मैम यहाँ पर एनसी का था कफीलुर रहमान साहब थे, 18 साल में हमारे MLA रहे, बट उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये जो डेवलपमेंट थी उन्होंने नहीं की। अब सर ऐसा है कि अब जो लोग हैं यहाँ के वो ये चाहते हैं कि हम बढ़ चढ़ कर वोट दें और सिमारी का जो हमारा गांव है ये फर्स्ट पोल करा दिए गए हिंदुस्तान में, तो इसलिए ये लोग भी एक्साइटेड हैं कि कब हम अपना वोट डालें, खुशी से निकलें। और यहाँ पर बहुत शांति है, लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं लोग में यहाँ पर। सर ये मेरी भी यही बात है, यहाँ लोग परेशान हैं, जबरदस्त परेशान हैं और मोदी साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं पहले तो आपका, क्योंकि मीडिया आज तक यहाँ पे नहीं आई, पहली बार आपको देखा। कोई सिचुएशन ऐसी नहीं थी जो मतलब आज BJP के दौर में चल रहा है, सिस्टम ने अच्छे तरीके से वैसे नहीं चल रहा था। अभी सिस्टम चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। हमारे गांव के लोग हैं, हालांकि बहुत खुश हैं कि पहली बार कोई मीडिया की टीम यहाँ पर इनके गांव में आई है, इनकी दिक्कतों को दिखा रही है, इनकी बात को समझ रही है, सुन रही है और आगे पहुंचा रही है। इनका कहना है कि पहले की जो सरकारें थी उन्होंने इन्हें छला है, वोट की वजह से वो आते थे, लेकिन उसके बाद जब काम की बात होती थी तो किसी ने इनकी सुध नहीं ली। अब ये चाहते हैं कि यहाँ पर विकास होना चाहिए। इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने जागरूकता का अभियान चलाया है वो भी अपने आप में अनूठा है। इससे पहले वोट के प्रति इस तरह का, मतदान के प्रति इस तरह का अभियान कभी नहीं चला है। काफी जागृति इन लोगों में है कि वोट की ताकत क्या है और इसी ताकत का उपयोग इस बार ये अपनी समस्याओं और मुद्दों को हल करने में लगाएंगे। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज, सिमारी। और आइए अब नजर डालेंगे कुछ दीगर खबरों पर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और शोपियां में दहशतगर्दों ने एक सयाह जोड़े को निशाना बनाया। इस दहशतगर्दाना हमले में जयपुर की रहने वाली फरहा और उसके शौहर तबरेज को गोली मार दी गई। दोनों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल किया गया है। फिलहाल इलाके को घेरे में ले लिया गया है। फायरिंग का एक दूसरा वाकया जनूबी कश्मीर के शोपियां के हीरापुरा में पेश आया है, जहां दहशतगर्दों की गोली लगने से BJP लीडर और साबिक सरपंच एजाज अहमद शेख की मौत हो गई है। वाक़े की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम ने इलाके को घेरे में ले लिया।
NIA ने बैनुल-अक़वामी इंसानी स्मगलिंग केस में मजीद 2 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये मुकदमा 10 साल कबल बांग्लादेशी शहरियों का गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिला और उन्हें जबरी तौर पर मजदूरी पर मजबूर करने से मुताल्लिक है। इस केस में मुलव्विस मुल्ज़िमान ने बांग्लादेशी शहरियों को स्मगल किया और भारतीय पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी की धमकी के तहत उन्हें मामूली उजरत पर सख्त मेहनत करने पर मजबूर किया था। और मगरबी बंगाल के मशरक़ी मदनीपुर बीजेपी बूथ के सदर विजय कृष्ण के कत्ल केस की तहक़ीक़ात के लिए NIA की एक टीम हफ्ते को मशरक़ी मदनीपुर के मोइना पहुंची। विजय कृष्ण को मई 2023 में अगवा करके कत्ल कर दिया गया था। अहले खाना ने वहां पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज कराई और फिर अहले खाना ने कोलकाता हाई कोर्ट से रुजू किया था। इस मामले में NIA की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया गया है। मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोबे को काफ़ी फ़रोग़ मिला है। इसके बारे में नीति आयोग के साबिक़ CEO अमिताभ कांत का कहना है कि हमारा मकसद साल 2030 तक भारत को 2 पहियों, 3 पहियों और बसों के मामले में मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक बनाना है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि भारत एक EV मुल्क बन जाए। कांत ने ये बातें आज नई दिल्ली में मुनक़दा सालाना बिजनेस समिट 2024 में कहीं। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के लिए अकीदतमंदों की बड़ी भीड़ जमा हो रही है। अब तक तकरीबन 5 लाख अकीदतमंद दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम में अपनी गुंजाइश से ज़्यादा तादाद में अकीदतमंद आ रहे हैं। यात्रा के रास्ते पर रोज़ाना तकरीबन 10,000 गाड़ियां चल रही हैं। अकीदतमंदों की भीड़ को देखते हुए कुछ रास्तों पर रूट डाइवर्जन भी किया गया है ताकि ट्रैफिक निज़ाम को दुरुस्त रखा जा सके। नीज़ हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से अकीदतमंदों के आसान दर्शन और सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिर्फ 4 धाम यात्रा के लिए इंदराज अकीदतमंदों को धाम में दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस ने अकीदतमंदों से अपील की है कि वो जाली रजिस्ट्रेशन करने वालों से होशियार रहें। और अब नज़र डालते हैं मौसम से जुड़ी खबरों पर। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज़ में मुल्क के शुमाल मगरबी, वस्ती और मशरक़ी इलाकों में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। महकमे का कहना है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में गर्मी की शदीद लहर मंगल तक जारी रहने का अंदेशा है। आज से मुल्क के मशरक़ी और वस्ती इलाकों में यही सूरत हाल बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि शुमाल मगरबी खित्तों के मैदानी इलाकों में आइंदा 5 रोज़ तक शदीद गर्मी जारी रहेगी। अगले 3 रोज़ के दौरान भी मशरक़ी और वस्ती इलाके शदीद गर्म रहेंगे। मशरक़ी उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन तक, मगरबी उत्तर प्रदेश में 20 से 22 मई तक और उत्तराखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश में बुध तक शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। इस दौरान महकमा मौसमियात ने कहा है कि जनूबी जज़ीरा नुमा में जुमेरात तक तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। जनूब मगरबी मानसून अगले 48 घंटों में जनूबी अंडमान समुद्र, जनूब मशरक़ी खलीज बंगाल और निकोबार जज़ाइर में आगे बढ़ने का इम्कान है। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात पर। उर्दू अखबारात के जायजे में जब सबसे पहली खबर हम ले रहे हैं वो रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से है। खौफनाक हादसा जिसमें अकीदतमंदों की बस में आग लगी, 10 अफराद हलाक, 28 ज़ख्मी। ये हरियाणा के नूह में यह हादसा पेश आया है और इस हादसे में अकीदतमंदों से भरी बस में आग लग गई है। कई मुसाफिर जिंदा जल गए हैं। काफ़ी अफसोसनाक की खबर। उसके बाद की खबर जो हम ले रहे हैं वो भी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से है और ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुल्क के 140 करोड़ लोग मेरे वारिस हैं। मेरा हर लम्हा लोगों के लिए, आवाम लोगों के लिए है और मैं आवाम के लिए मेरी जान कुर्बान। उसके बाद की जो खबर हम ले रहे हैं वो भी है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से। बीजेपी को RSS की ज़रूरत नहीं, जेपी नड्डा का बयान। इक़्तिदार में आने पर बीजेपी का RSS पर पाबंदी का मंसूबा, उद्धव ठाकरे ने ये बयान दिया है। इसके बाद की खबर और ये लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले की तशरीही मुहिम ख़त्म हो गई है और 49 सीटों पर वोटिंग कल होगी। इसके बाद जो नज़र डाल रहे हैं हम वो है केजरीवाल के PA से मुताल्लिक़ जिन्हें विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ेंगे इनकलाब की तरफ जिसने अपनी सुर्खी बनाई है
अगली सुर्खी गजा से मुतालिक है, जहां पर अल-क़स्साम ब्रिगेड की कार्रवाई में कई इसराइली फौजी हलाक हुए हैं। उसके बाद की खबर, ये खबर है हमारा समाज से। दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और राहुल की इंतखाबी रैलियां, कारकुनान में जोश, और इस सिलसिले में इंतज़ामिया ने काफ़ी तैयारियां की हैं। अगली खबर भी हमारा समाज से और यह आम आदमी पार्टी से मुतालिक है। आम आदमी पार्टी पर तनकीद की है बीजेपी ने और कहा है कि आम आदमी पार्टी अब ख़वातीन मुखालिफ पार्टी बन चुकी है। स्वाति मालीवाल से मुतालिक ये खबर, जिसमें बीजेपी ने तनकीद की है आम आदमी पार्टी की। इसके बाद हिंदुस्तान एक्सप्रेस की बड़ी सुर्खी, चिलचिलाती गर्मी से शुमाली हिंद के हालात काबू से बाहर, शदीद गर्मी का इम्कान। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और मगरबी बंगाल में फ़िलहाल गर्मी से कोई राहत नहीं। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात, उनसे जुड़ी चंद सुर्खियाँ। और अब नज़र डालते हैं बैनुल अक़वामी ख़बरों पर। अफ़गानिस्तान में शदीद बारिश के बायस शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक सैलाब से होने वाली तबाही में अब तक 50 अफराद हलाक हो चुके हैं और दर्जनों लापता हैं। आला हुकाम का कहना है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। सैलाब में सबसे ज़्यादा नुकसान बदख्शां, गौर, बगलान और हिरात में हुआ है और इलाके की कई बड़ी सड़कें भी से राब्ता मुनक़ता हो गया है। काबिल ज़िक्र है कि अफ़गानिस्तान में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। आइए अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। सबसे पहले बात करते हैं बॉक्सिंग की। एलॉड्रा कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। भारत ने इस टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का इख्तिताम 12 तमगे जीत कर किया। मौजूदा आलमी चैंपियन निखत ज़रीन और मीनाक्षी ने अपने अपने वजन के ज़ुमरे में गोल्ड मेडल जीते हैं। वहीं अनामिका और मनीषा को चांदी के तमगों पर ही इक्तफा करना पड़ा। इसके अलावा 8 मुक्केबाजों ने कांसे का तमगा जीता। एलॉड्रा कप में ये भारत की बेहतरीन कारकर्दगी है। इससे कबल भारत ने गुज़िश्ता सीज़न में 5 तमगे जीते थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल प्लेऑफ में अपनी जगह बना ली है। कल खेले गए एक दिलचस्प मुकाबले में आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स को 27 रन से शिकस्त दी और प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 20 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर 218 रन बनाए। जवाब में चेन्नई की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 191 रन ही बना सकी और मैच हार गई। इस शिकस्त के साथ ही इस टूर्नामेंट में चेन्नई का सफर अब खत्म हो गया है, जबकि आरसीबी ने आईपीएल की तारीख में 9वीं मरतबा प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इससे कबल कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। Mm-hmm.